वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप जितनी बेसब्री से इस एपिसोड का इंतजार कर रहे थे, उतनी ही बेसब्री से मैं भी आपका इंतजार कर रहा था, so that I can share more about my explorations on heritage of India. I am your host and dost Jay Soni. Let's start our series Heritage of India and begin discussions about another national heritage site. Friends, अगर मुझे कोई पूछता है कि वो ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं to experience real calmness, तो इस सवाल के मेरे पास दो जवाब हैं। एक तो नो डाउट मैं पहाड़ों में जाना चाहूंगा, बिकॉज द थ्रिल यू एक्सपीरियंस एट हाइट्स इज नॉट मैच्ड बाय एनीथिंग एल्स। और मेरा दूसरा जवाब होगा साउथ इंडिया में बसे हुए वो प्यारे से टाउन्स जहां ट्रेडिशनल हाउसेस, एंशिएंट टेंपल्स और लोगों की सिंप्लिसिटी एक सीरीन वाइब क्रिएट करती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी जगह के बारे में जो मेरी दूसरी चॉइस को काफी मैच करती है। डू यू वांट टू नो द नेम ऑफ दैट प्लेस? सो द प्लेस इज महाबलीपुरम। क्या आपने इस प्लेस के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलिए जानते हैं इस जेम ऑफ अ टाउन के बारे में। Mahabalipuram is a town in Chengalpattu district in the southeastern Indian state of Tamil Nadu. It goes without saying that it is best known as UNESCO World Heritage Site. वैसे महाबलीपुरम को ममलापुरम के नाम से भी जाना जाता है और इसका एंशिएंट नाम है त्रिडिकलामलाई। ये पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस टूरिस्ट साइट है। तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई के बारे में तो आपने सुना ही होगा। महाबलीपुरम is located at a distance of 56 km from Chennai. चेन्नई से महाबलीपुरम तक आने के लिए कई सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑपरेट बस सर्विस बिटवीन महाबलीपुरम एंड चेन्नई। महाबलीपुरम सिटी कैसे फॉर्म हुई इसकी कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट कहते हैं कि ये सदियों से एग्जिस्टेंस में है। इसकी डिस्कवरी एक अननोन ग्रीक नेविगेटर ने की थी। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द सिटी इज फाउंड इन हिज फर्स्ट सेंचुरी वर्क कॉल्ड पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। अनदर ग्रीक जियोग्राफर टॉलमी has referred to this place as Milonge. महाबलीपुरम को और भी कई नामों से जाना जाता है। वो नाम है मामलापट्टना और मामलापुरम। The term Mamalapuram means the city of Mamala. Mamala is the other name of the famous Pallava emperor Narasimha Varman I. He lived between 630 to 670 AD. He built the famous temples in this city. Famous Vaishnavite saint Thirumangai Alvar mentions this place as Tirukandammalai. इसका रेफरेंस स्थलास्याना पेरुमला टेम्पल से जुड़ा हुआ है। मैरिनर्स महाबलीपुरम को 7 पगोडास के नाम से जानते हैं। ये ट्रेंड मार्को पोलो के टाइम से चला आ रहा है। 7 पगोडास मतलब 7 मंदिर जो महाबलीपुरम के शोर पर सिचुएटेड है। इन प्रेजेंट टाइम्स उनमें से एक ही टेंपल बचा है और सिर्फ वही सर्वाइव करता है। इस प्लेस के ओरिजिन के बारे में जानकारी पाकर हम इतना तो समझ गए हैं कि ये जगह कितने सालों से एग्जिस्टेंस में है, तो जाहिर सी बात है इसकी हिस्ट्री भी काफी एक्सटेंसिव और रिच है। लेकिन ये हिस्ट्री भी एक स्ट्रेच में नहीं बताई जा सकती, ये भी पीसेस एंड डॉट्स फॉर्मेट्स में ही अवेलेबल है। The city of Mahabalipuram was founded by the Pallava king Narasimha Varman I in the 7th century AD. Archaeologists को यहाँ 1st century BCE में पाए जाने वाले Neolithic burial urn, carrion circles और jars with burials मिले थे। इसे उन्हें इस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कुछ क्लूज हाथ लग गए। सिर्फ मटेरियलिस्टिक आइटम्स नहीं बल्कि कुछ पोएम कलेक्शंस भी इस प्लेस की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। द संगम एज पोएम पेरुम पनारई पुडई रिलेट्स द रूल ऑफ किंग थोंडाईमन इलाम थिरयर एट कांचीपुरम ऑफ द टोंडाई नाडु पोर्ट नीरेपय्यारू। स्कॉलर्स आइडेंटिटी इट विद द प्रेजेंट डे महाबलीपुरम। ऑल्सो एन 8th century Tamil text written by Thirumangai Alvar described this place as Sea Mountain, where the ships rode at anchor, bent to the point of breaking laden as they were with wealth, big trunked elephants and gems of 9 varieties in heaps. किसी भी जगह का पास जानने के लिए सबसे इंटीग्रल एलिमेंट होता है कॉइन्स, राइट? अगर वहां कॉइन्स पाए जाए तो वो कॉइन्स किस एरा की करेंसी हुआ करते थे इसका पता लगाने से जगह की जानकारी भी मिल जाती है। Chinese coins and Roman coins of Theodosius I in the 4th century CE have been found at Mahabalipuram, revealing the port as an active hub of global trade in the late classical period. 2 Pallava coins bearing legends read as Srihari and Srinidhi have also been found at Mahabalipuram. कहते हैं कि the Pallava kings जिन्होंने ये सिटी फॉर्म की ruled Mahabalipuram from Kanchipuram
Mahabalipuram was the capital of the Pallava dynasty from 3rd century to the 9th century CE. यही कांचीपुरम उस वक्त डायनेस्टी का पोर्ट हुआ करता था. And kingmen used the port to launch trade and diplomatic missions to Sri Lanka and Southeast Asia. महाबलीपुरम में जितने भी टेम्पल्स हैं उन पर आपको महाभारत से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस देखने मिलेंगे. It is said they were built largely during the reigns of King Narasimha Varman and his successor Raja Simha Varman. The temples present in Mahabalipuram show a variety from rock-cut architecture to structural buildings. यहाँ बने हुए बड़े बड़े मंडप, पवेलियंस सब ग्रेनाइट रॉक फेस से बने हुए हैं. यहाँ कुछ ऐसे यूनिक टेम्पल्स हैं जिन्हें रथ या टेम्पल चैरियट्स का आकार दिया गया है, वो भी ग्रेनाइट रॉक फेस से ही बने हुए हैं. यहाँ का मेन अट्रैक्शन है शोर टेम्पल. ये बाकी टेम्पल्स के कंपैरिजन में बाद में बना है and it is built from dressed stone. The Shore temple includes many reliefs including 100 feet long and 45 feet high carved out of granite. What makes Mahabalipuram so culturally resonant are the influences it absorbs and disseminates. यहाँ के आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करने के लिए ऑथोरिटीज ने हाल ही में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया. In 1957, the Government College of Architecture and Sculpture was established to promote and revive the art of making sculptures and temples. अब महाबलीपुरम के बारे में इतना सब जानने के बाद ये जानने का वक्त है कि यहाँ देखने के लिए क्या-क्या मेन अट्रैक्शंस हैं. Basically, the town has collection of 7th and 8th century Hindu religious monuments that have been declared a UNESCO World Heritage Site. It is located on the Coromandel coast of the Bay of Bengal. So whenever you visit this place, you will experience the exquisite beauty of nature. तो महाबलीपुरम की इन खास प्लेसेस को विजिट करना मत भूलना. Descent of Ganges, जिसे अर्जुना's Penance भी कहा जाता है. It is a giant open-air rock relief. Panchrath. These are the 5 monolithic pyramidal structures named after the Pandavas: Arjuna, Bhima, Yudhishthira, Nakul, Sahadev, and Draupadi. Each of these is carved from one single separate large piece of stone. Cave temples. Over 10 rock-cut temples dating back to the 7th century. This include the Varaha, Adi Varaha, Krishna, Durga, Ramanuja, Dharmaraja, Koneri, Kotikal, Panch Pandava, and others. The Shore Temple, a structural temple along the Bay of Bengal with the entrance from the western side away from the sea. Recent excavation have revealed new structures here. Other structural temples including the Ola Kaneshwara temple and the lighthouse, along with the rock-cut features such as the Draupadi's tank and the Krishna's butterball. And don't forget to visit Trikadamalai, the temple dedicated to Lord Vishnu. So friends, did you like the information about Mahabalipuram? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए. मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह के साथ. तब तक सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉज यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. बाय.